अब ओवैसी तो कह ही रहे हैं काफ़ी से, आप तो वो तो कहते ही हैं, लेकिन किया क्या है ना। तो ओवैसी को मैं नाम नहीं लूँगा कि उसको भी वोट दीजिए आप लोग, अब उससे मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं किया है। आगे फिर उम्मीद से वोट दे देंगे उन लोगों को, तो फिर वो तो बेकार की बात है एकदम से। नहीं, ये नहीं आप, ये तो आपकी एक बात होगी कि ओवैसी की मुखालफत। आप ये भी कहिए कि अगर ओवैसी को वोट देंगे, ओवैसी अगर अच्छा करे आपके लिए, जो आपने बताया पाबंदी लगी हुई है एक, ये अगर ओवैसी हटवा दें तो फिर क्या दिक्कत? अभी तक क्यों नहीं हटवाई, जवाब दीजिए मेरे को। तब से मैं कह रहा हूँ ना, एक विरोध ओवैसी ही कर रहा है हर उसका। हम अभी विधानसभा इलेक्शन में 22 में जो हो रहा है, वो ओवैसी अगर इस तरह का जो है भाषण देते हैं या इस तरह की डिमांड वो करते हैं कि हम आपको ये दिलवाएंगे, तो सिर्फ उनके ये भाषण सुन के हम उनको वोट दे दें, 5 साल बर्बाद कर दें आपको अपने। उनके पापा ने राजनीति की है, आगे वो कर रहे हैं भाई, अब तक तो कुछ किया नहीं, आगे कैसे वोट देंगे? तो कुछ आएंगे, उनके जुमले आएंगे, हम उसमें उलझ के रह जाएंगे। शादी है आपकी एडवोकेट साहब, तो सबसे पहले तो मैं आपको शादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार साहब। हाँ, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपको इनवाइट ना किया गया हो। जी जी, शुक्रिया इनवाइट किया है। 17 नवंबर को बारात है और 18 को जो है घर पे दावत है, हमने आपको इनवाइट किया है, और मैं उन सभी दोस्तों को इनवाइट कर रहा हूँ जो मुझसे रह गए, सभी आने का कष्ट करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और शादी की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इसमें क्या लिखा गया है? देखिए, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये बोला है कि हम सब लोग इक्वल हैं, इक्वल मतलब बराबर है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक आप देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा इसमें दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों को कंबाइन किया गया है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स कि आपको जो है इक्वल राइट दिया जाएगा, कोई भी आपके समान अधिकार दिया जाएगा, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, जात बिरादरी छोटी बड़ी ये इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये उसमें बोला गया है। बट आप गहराई में जाएंगे, संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे और आर्टिकल पढ़ेंगे और समाज के जातियों को देखेंगे, तो वहाँ आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। ये पहले भी मैंने आपके इंटरव्यू में बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ। तो इसके बारे में और लोग क्यों नहीं इसको आवाज़ को बुलंद करते, जो लोग दबे कुचले हैं? आपने बताया है कि इसमें जो है आर्टिकल 14 में आप बराबरी की बात कही गई है, लेकिन आपने बताया था कि इसमें बराबर नहीं रखा गया है फिर भी सबको। इसके बारे में जो लोग दबे कुचले हैं, जिनका आप बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, एक तरीके से कहें तो आपका आरक्षण से जो वंचित लोग हैं, इनके बारे में वो लोग क्यों नहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करते? देखिए, 1950 से पहले सभी लोगों को, जो छोटी जाति के लोग होते थे, उनको रिजर्वेशन मिलता था साइमन कमीशन के थ्रू, उसमें रिजर्वेशन उनको जो है मिला है। 1950 के बाद जब संविधान 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद उस रिजर्वेशन को हटा दिया गया है कुछ जाति के ऊपर से। जो हिंदू है कि उसको रिजर्वेशन मिलेगा, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये चीज़ जो है कुछ मुस्लिम्स अपर जाति के कास्ट के लोग थे, उनकी गलती है, कुछ जो है कांग्रेस की गलती है, जो आज तक हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये बात हमने पहले भी आपसे कही थी। और रही इक्वलिटी की बात, आर्टिकल 14 बराबरी की बात करता है, लेकिन वही आर्टिकल 15 मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि हम जुबानी बोलते रहेंगे, हम आपको, ये संविधान है, इसके मैं आपको आर्टिकल 15 दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। मैं इसको पढ़ के भी सुनाता हूँ। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स of religion, race, caste, sex, place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, any of them. यानी कि सरकार जो है, स्टेट जो है, किसी भी आदमी के खिलाफ, किसी भी जाति के आदमी के खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किन किन मैटर्स पे भेदभाव नहीं करेगा? रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, जाति के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स और प्लेस बर्थ के बेस पे, वो कहाँ रह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हमारे साथ भेदभाव है। ये आर्टिकल को पढ़ने से, संविधान को पढ़ने से, जहाँ हमें बराबरी का दर्जा भी दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, और वहीं आर्टिकल 15 भी हमें बराबरी की बात दर्जा देता है, फिर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। और लोग किस तरीके से समझेंगे इसको, ये सवाल है आप। देखिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों, देखिए, ये इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। कुछ लीडर हैं जो कानून को अच्छे से जानते हैं,
लेकिन वो सिर्फ भाषण देकर अपनी बात रखते हैं। इसके लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। और जो राइट है ये हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं मिल पाया है। मैं आपको फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न। यानी कि स्टेट जो है, सरकार जो है, वो जो स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स फॉर ए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसमें शेड्यूल एससी का जिक्र किया गया है, एसटी का जिक्र किया गया है। इससे पहले इसमें बैकवर्ड क्लासेस का भी जिक्र किया गया है। स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, लेकिन नहीं बनाया अभी तक। वो किसके लिए नहीं बनाया है? जैसे हिंदू कम्युनिटी में एससी एसटी लोग हैं, मुस्लिम में एससी एसटी नहीं है, इनको उनका हक मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 भी ये बात कहता है, आर्टिकल 14 भी कहता है कि हमें इक्वल प्रोटेक्शन देंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल पाया है। ये एक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। यहीं अगर आप देखेंगे जो हिंदू लुहार आएंगे या और दूसरी जाति आएगी, उसको एसटी में रखा गया है, मुस्लिम लुहार को जो है ओबीसी में रखा गया है, और ये हिंदू मलिक को जो है उसमें एसटी में रखा गया है, और इसको मुस्लिम मलिक को जो ओबीसी में रखा गया है। ये फिर इक्वल कैसे हो गए? कानून फिर इक्वल की बात। देखिए, इसके लिए इक्वल कानून के अंदर इतना सारा आर्टिकल लिखा गया है कि इसमें सब लिख तो दिया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा नहीं हो पा रहा है। उसको राइट लेने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो फिर एक कहा जाए बहुत बड़ा भेदभाव है। ये बहुत ज़बरदस्त भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी। 1930 और 32 की मैं बात करूँ, सबको पूरा रिजर्वेशन मिला, लेकिन जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ और हिंदुस्तान का अपना अलग कानून हुआ, उस वक्त 1950 को जो है जब रिजर्वेशन मिल रहा था, आरक्षण मिल रहा था, तो उस वक्त जो है मुसलमानों का और सिखों का रिजर्वेशन नहीं मिला था। सिखों ने उसका विरोध किया, उनको अपना रिजर्वेशन मिल गया था। उसके बाद जो है मुसलमानों को आज तक वो रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है। सिख नहीं, ईसाई और मुस्लिम उससे वंचित है आज भी। आर्टिकल 341 क्लॉज 3 उस पर आज भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, रोक लगी गई है। जब तक वो रोक रहेगी तब तक हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और वो रोक क्या है? वो धार्मिक पाबंदी है कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उस वक्त ये भी कहा गया था कि आप जो हिंदू थे वो मुस्लिम बने थे, आप हिंदू में कन्वर्ट होइए, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप हिंदू बन जाएंगे तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ये बात रखी गई थी। और ये गलती सरकार से भी हुई है, सरकार ने भी की है। और कुछ मुस्लिम जाति के, बड़ी जाति के लोग हैं, जिनको अशराफ मैं बोलता हूँ, अशराफ लोग हैं, बड़ी जाति के लोग हैं, उन लोगों की ये गलती की हुई है, जो आज हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आज मुस्लिम कम्युनिटी बहुत पीछे हट चुकी है। आर्टिकल 341 क्लॉज 3 पे धार्मिक पाबंदी लगी है। अगर वो पाबंदी हट जाए तो हम लोगों को ये रिजर्वेशन मिल सकता है। आप ये बताएं कि आपको ओवैसी साहब के अंदर कौन सी कमी नज़र आती है? देखिए पत्रकार साहब, आपने फिर ओवैसी साहब का नाम लेके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये इसलिए करना पड़ा कि बहुत सारे कमेंट्स हैं। हाँ, हम जवाब देंगे, हम ये नहीं बोलें कि हम जवाब नहीं देंगे, हम इस बात का जवाब देंगे। देखिए, ओवैसी साहब जो है कानून के बहुत बड़े अपने आप को ज्ञाता मानते हैं। वो तो बैरिस्टर हैं। हम मना कब कर रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं ना, वो मानते हैं अपने आप को। लेकिन उनको ये भी पता है, वो आर्टिकल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, संविधान को बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना सब संविधान जानने के बावजूद भी उनके पापा जो है पहले से राजनीति कर रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल घराना है, अब वो राजनीति कर रहे हैं दोनों भाई, आगे उनकी पीढ़ी करती रहेगी। लेकिन क्या वो इतना मुस्लिम कर करके, मुस्लिम का नारा दे करके फिर भी मुसलमानों को इतने बैकवर्ड होना, ये एक शक के दायरे में आता है कि इन मुसलमानों को ये बेनिफिट वो दिला क्यों नहीं पाए। और वो बेनिफिट क्या है? आज तक मुसलमानों की हालत जो है हिंदू SC ST से भी नीचे है। जब से वो राजनीति कर रहे हैं, क्या एक भी मुसलमान को, एक भी इलाके के मुसलमान को वो नहीं उठा पाए हैं? अब बताइए मेरे को। वो आर्टिकल की बात, सारे नेता हैं उनके आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल आप 14 को पढ़िए, वो बराबरी आज तक नहीं दिला पाए। आर्टिकल 14 जो है बात करता है, वो इक्वलिटी की बात करता है, बिफोर लॉ की बात करता है। वो आज तक हम लोगों को दलित मुसलमानों को उनका हक नहीं दिला पाए। वो आर्टिकल 15 की क्यों नहीं बात करते हैं? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की क्यों नहीं बात करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अभी सुनिए।
आप लोग जब वो आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो वो आज तक अभी हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिला पाए, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको वो दलित मुसलमानों को जो इनके साथ धोखा हुआ है आर्टिकल 15 में, जो रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ से मिलता है, इस पे वो चर्चा क्यों नहीं करते। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। क्या उनको मालूम नहीं है इन 5 ग्राउंड पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्यों नहीं वो आवाज़ उठाते। फिर इसका आर्टिकल ये क्या बोला कि आर्टिकल 14 इसका आर्टिकल 15 का क्लोज 4 में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। सरकार जो है एक कोई भी कानून बना सकती है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, ला सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है और सिटीजन जो समाज में सोशली पीछे हैं। सोशली आप समझते हैं ना? जी बिल्कुल। ये हाँ, आप सुनिए, एजुकेशनली बैकवर्ड है ऑफ द सिटीजन, वो कोई भी हो, एक सिटीजन का नाम नहीं लिया है, धर्म का नाम नहीं लिया, जाति का नाम नहीं लिया है, सिटीजन भी नहीं बोला है, सिटीजन्स बोला है, कोई भी हो सकता है। फिर भी आप मुझे ये बताइए, मुस्लिम आज हमारा फ़कीर मुस्लिम जो है वो मांग रहा है, नहीं आज भी बाल बना रहे हैं, अंसारी जुल्हाए आज भी कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं, गुजर आज भी खेती कर रहे हैं, तो ये लोहार आज भी अपना हथौड़ा चला रहे हैं। क्या उनको दिखता नहीं है पूरे मुसलमानों का नाम लेकर वो राजनीति करें, इनका हक इनको दिलाया जाए, जहाँ इनको SC ST का कोटा मिलेगा हिंदू दलितों की तरह उनको भी आगे निकलने का मौका मिलेगा। सिर्फ भाषण देना, आर्टिकल बोलना सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, ये पहले भी मैंने बात बताई थी। नहीं देखिए, काम की बात की जाए, काम तो सभी को अपना करना पड़ता है। हाँ, बात अगर ये है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो अलग चीज़ है, वो फ़ायदा मिलेगा उन्हें बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन काम तो अपना करना ही पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, क्या किया? जो आप कह रहे हैं ना कि लुहार आज भी हथौड़ा चला रहा है, ये तो एक मजदूरी है। अगर आप मैं मानता हूँ वकील साहब, सबसे पहले एडवोकेट साहब के सबसे ज़रूरी जो है ना वो शिक्षा है, तालीम है। अगर तालीम से हम खुद वंचित रहेंगे फिर हमें आरक्षण का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ये मानना है। देखिए, हमने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि तालीम बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है, वो है। लेकिन आप अपने लोगों को समझाएं तो। ओवैसी साहब यही तो कहते हैं कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको हक दिलाऊंगा, आप मुझे चुनाव में जिताइए। आप मुझे ये बताइए कौन सा हक दिलाया उसने, बताइए। कहते हैं ना अभी मैं सत्ता में नहीं, उसको कहना छोड़िए, आप भी मुझसे कह रहे हैं नहीं है ना अभी। कौन सत्ता में नहीं? ओवैसी साहब कौन सी सत्ता चाहिए उसके, कितने MP MLA उनके हैं बताइए। पार्टी में कहीं ना कहीं तो हिस्सा चाहिएगा, तभी तो कुछ बात उठाएंगे। कौन सा हिस्सा? वो लेते कहाँ है हिस्सा? नहीं, वो तो अपने यहाँ से जीत जाते हैं, जितना वजूद है उतना वो कर रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो पार्टी उनकी बिल्कुल एक सीमित दायरे में है अभी। तो जितना उनका सीमित दायरा है उतना वो काम कर रहे हैं, वो तो करी वो कर रहे हैं, मैं वही तो बता कर रहे हैं ना, उतना ही वो लोग कर रहे हैं ना काम, उससे ज़्यादा उनकी मांग यही है ना कि आप हमारा साथ दीजिए, मुस्लिम इसीलिए तो कर रहे हैं। देखिए, जितना वो मुस्लिम कर रहे हैं, वो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा BJP मजबूत होती जाएगी, उतना ज़्यादा मुसलमानों को और नुकसान होगा। तो क्या लगता है उनकी वजह से BJP को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। BJP हमेशा 2 आदमियों को कभी ख़त्म नहीं होने देगी, पहला कांग्रेस और दूसरा ओवैसी। कांग्रेस को वो हमेशा अपना विपक्ष बना के रखेगी, कमज़ोर विपक्ष है। जिस दिन कांग्रेस विपक्ष से हट गया उस दिन जो है ये कोई और ममता आ गई या कोई और आ गया तो उठा के फेंक देगा BJP। कांग्रेस ने तो शुरुआत ही की है। लेकिन आप ओवैसी को इसलिए रखेगी ये मुस्लिम करे, जब तक मुस्लिम करेगा तो हिंदू के अंदर हिंदुत्व भरेगा, जब हिंदुत्व भरेगा तो वो एक BJP को ही जाएगा। उसके अलावा सब लोग सब एक जैसे भी नहीं है ना, अलग सबका। मान लीजिए अगर मुस्लिम है तो सब ओवैसी के साथ नहीं, अगर हिंदू भाइयों की बात की जाए तो सभी BJP के साथ नहीं है। देखिए, रोजगार की वजह से परेशान है, महंगाई से परेशान। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता बनना चाहते हैं और वो मानते भी हैं अपने आप को, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भला किया नहीं है, और अगर करते तो मुझे उनके खिलाफ बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, अगर ओवैसी साहब से आपका मुकाबला हो जाए, आमना सामना हो जाए, मेरा कहने का मतलब है, तो आप क्या सवाल करेंगे सबसे पहले? देखिए, सवाल मैं पहले बता दूंगा तो वो तैयारी करके आएंगे ना। नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा? सवाल तो तभी होंगे ना जब वो सामने आएंगे। मैं पहले क्यों बताऊं कि सवाल क्या होंगे? जब वो आएंगे तो हम तब सवाल बताएंगे ना।
पहले मैं बता दूंगा, वो अभी सुन नहीं उनके पास तो मुझे भी नहीं लगता कि वीडियो पहुंचे। आपका ऐसा कमज़ोर चैनल नहीं है आपका, आप तो बड़े फेमस हैं, ऐसा नहीं है। ये मोहब्बत है। अच्छे पत्रकारिता चल रही है आपकी, आपको लोग देखते हैं, वहाँ तक पहुँच जाएगा, कोई टैग कर देगा तो पहुँच जाएगा। हम सवाल करेंगे, वो पहले से तैयार होकर आएंगे। आप बिठाइए सामने, भरी चौपाल में बिठाइए, हम तैयार हैं ओवैसी से बहस करने के लिए। अब औकात को पता चल जाएगा, समाज को भी, अरे ओवैसी को भी कि कहाँ ओवैसी की। आप तो कहीं नहीं टिकने देते। सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, कोई भी नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए, जब क्या मुझे नाम भी लेना नहीं आता उनका, आप ओवैसी साहब को लाइए, किसी को भी लाइए, हम भरी चौपाल में सरेआम बहस करने के लिए तैयार। ठीक है, आपसे आप बिल्कुल सिर्फ हम राजनीति बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। आप लाइए किसी भी कानून पे आप लोग बात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट जाकिर भाई थे और हमने उनसे बहुत लंबी बातचीत की है, सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। एक बार फिर से हमने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल किए हैं और उन्होंने बिल्कुल जो है बेझिझक और अपने एक बेहतरीन अंदाज में उन सवालों का जवाब दिया है। मिलते हैं किसी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।